हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये 32 वीडियो सीरीज का 7th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रम्प प्लेयर की। पहली बात कि हम जानेंगे कि ट्रम्प प्लेयर कहते किसे हैं। दूसरी चीज़ कि ट्रम्प प्लेयर का रोल क्या होता है जब हम जीएल की टीम बनाते हैं अपने। तीसरी चीज कि कितने ट्रम्प प्लेयर आपके टीम में होने चाहिए। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ के साथ, विथ लाइव प्रूफ मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं आपको जीएल की टीम प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको सारी डेटा का एनालिटिक्स भी वहाँ पे एक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ। तो जाइए और उसको जो है ज्वाइन करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ट्रम्प प्लेयर क्या है, ठीक है, इनका क्या रोल होगा, ट्रम्प प्लेयर कितने होने चाहिए आपकी टीम में, और विथ प्रूफ के साथ मैं डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लाइव प्रूफ के साथ कि किस तरीके कितने प्लेयर होंगे अगर T20 मैचेस की बात किया जाए तो। क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो T20 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, आईपीएल आने वाला है। तो उसके बेसिस पे हम थोड़ा चर्चा और बात करेंगे, विथ प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो आज का। कि ट्रम्प प्लेयर जो है, ट्रम्प प्लेयर की आप बात कर रहे हैं, ट्रम्प प्लेयर वो प्लेयर होते हैं जो जिनका जो सिलेक्शन परसेंटेज जो होता है वो क्या है, 30% से कम है। और वो आपको जो है, वो आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स देते हैं। यानी आपको कभी अगर वो 60 पॉइंट भी दे दिए, अगर मान लीजिए 70 पॉइंट भी दे दिए, अगर 80 पॉइंट भी दे दिए, तो ये आपको जो है आपकी जो जीएल की रैंक है उसको उभारने में बहुत मदद करेगा और इवन फर्स्ट रैंक लाने में भी बहुत मदद करेगा। क्योंकि इसका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो क्या है, 30% से कम है। इसको बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम में नहीं रखा है, इसीलिए इसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से कम है। ठीक, तो ये चीज तो आपको पता चल गई होगी कि वो ट्रम्प प्लेयर है, ठीक है, वो ट्रम्प प्लेयर बन जाएगा जब आपको जो है वो अच्छे पॉइंट्स अर्न करके देगा। लेकिन मुद्दा ये है कि इसका 30% सिलेक्शन रेशियो है क्यों। पहली चीज तो हम इस चीज को समझते हैं कि किसका 30% से सिलेक्शन रेशियो कम होता है, या तो वो न्यू प्लेयर हो, ठीक है, मैं किसी को जानता नहीं हूं तो ये न्यू प्लेयर हैं, ठीक है, तो इसलिए उसका सिलेक्शन रेशियो क्या होगा, 30% से कम होगा, क्योंकि लोग उसको जानते नहीं हैं तो उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर कोई जानने वाला प्लेयर है जिसका नाम आपको पता है या जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता है, बट उसका परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस वो बहुत ही खराब है, तो उसको क्या करेंगे, लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट नहीं करेंगे। जस्ट आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कि टेम्पा बबूमा जो है, साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं थे इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन उनका सिलेक्शन परसेंटेज आप देखिएगा, स्टार्टिंग में हाई था, बाद में जाके क्या हो गया, बिल्कुल लो हो गया और 30% से नीचे भी वो आ गए, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये 30% के जो प्लेयर हैं अगर वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो अगर वो 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट देते हैं तो ये जो है आपकी रैंक को इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली, है ना। तो आई थिंक आपको इस चीज ये तो समझ में आ गया होगा कि ट्रम्प प्लेयर कौन है और इनका रोल क्या है। इनका रोल ये है कि आपकी जीएल की टीम को, और जीएल की टीम हो या जीएल का रैंक हो, उसको इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइव हो जाता है कि क्या हम सारे ट्रम्प प्लेयर रख सकते हैं, ठीक है, क्या हम अपनी जो 11 बना रहे हैं उसमें ट्रम्प प्लेयर रखेंगे, ठीक है, सारे के सारे ट्रम्प प्लेयर रख सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है, इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जितने भी नए प्लेयर हैं, मान लीजिए कि किसी टीम, कोई आईपीएल की टीम है, उस आईपीएल की टीम ने 11 प्लेयर में से 2 प्लेयर को, नए प्लेयर को खिलाया है और एक प्लेयर मान लीजिए उनका आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, यानी टोटल 3 प्लेयर हुए, ठीक है। एक टीम से 3 प्लेयर हैं, दूसरे टीम से क्या है, 3 प्लेयर हैं, तो ये टोटल जो है 6 प्लेयर हुए आपके। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इन 6 प्लेयर को अपनी टीम में रखोगे तो ये परफॉर्म करेंगे, ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं ले ले रहा हूं
कि इसमें से जो 2 प्लेयर हैं वो नए प्लेयर हैं, और नया क्या है, एक ओपनर बल्लेबाज है, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी प्रेशर में होगा कि मैं जो है आईपीएल में डेब्यू कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे बॉलरों के सामने डेब्यू कर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंडर बॉलर अगर मान लीजिए है और ट्रेंट बोल्ट सामने से फेंक रहा है तो वो आउट ही कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मतलब बहुत ही रेयर होता है कि आपके बहुत सारे जो ट्रम्प प्लेयर आपने, अगर मान लीजिए कि प्लेइंग 11 में 11 प्लेयर में से 6 प्लेयर अगर ट्रम्प प्लेयर ले रखा है तो 6 के 6 क्या हो, चल जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है, जो 6 वैल्यू है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। और मिनिमाइज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो प्लेयर चाहिए जो उस मैच में हमको परफॉर्म करके दें और उनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, कम हो। तभी हमारी जो रैंक होगी वो बहुत तेजी से इंप्रूव होगी अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना। तो दूसरी चीज अराइव होती है कि क्या हमें कितना, आपको क्वेश्चन अगेन अराइव होगा कि जो 11 प्लेयर हैं उनमें से कितने प्लेयर को हम ट्रम्प प्लेयर रखें, ठीक है, कितने प्लेयर को हम ट्रम्प प्लेयर रखें, है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जो मैच है वो किस टाइप की टीम से मैच है ना, किस टाइप के टीम से मैच है, ये भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज कि पिच रिपोर्ट भी डिपेंड करती है। तीसरी चीज कि जो है वो जो ग्राउंड है वो किस डायमेंशन का ग्राउंड है, वहां पे जो जो प्लेयर है उसका होम ग्राउंड, जिसका जिसका डेब्यू होने वाला है उसका होम ग्राउंड है या नहीं है। मान लीजिए कि कोई 2 प्लेयर है जिनका वो है होम ग्राउंड है, तो आप उन दोनों को चूज करेंगे तो एटलीस्ट उनको होम ग्राउंड का तो एक एडवांटेज रहेगा, वो परफॉर्म करने के लायक तो रहेंगे अगर होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो इस चीज को समझना और बहुत बारीकी से समझने की जरूरत होती है, ठीक है। यानी आपका जो ट्रम्प प्लेयर है ना, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपके कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहली चीज हम मान लेते हैं कि और सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है वो है कि टीम, कि जिसके सामने जो मैच हो रहा है वो किस टाइप की टीम है, वो स्ट्रांग टीम है, ठीक है, या वो वीक टीम है ना, वीक टीम है, ठीक है। इन दोनों चीजों पे जो है डिपेंड करता है। अगर स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग का मैच है, ठीक है, तब तो जो ट्रम्प प्लेयर हैं वो थोड़े कम चलेंगे, है ना, थोड़े से कम चलने वाले ट्रम्प प्लेयर होंगे। यानी इस कंडीशन में आपको 3 से 4 प्लेयर इज इनफ, 3 से 4 प्लेयर होने चाहिए, ठीक है, जो स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग की टीम है। तो अगर स्ट्रांग वर्सेस वीक की टीम है ना, तो इसमें आपको 4 से 5 प्लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, क्योंकि जो वीक टीम है उनके जो 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 प्लेयर्स होंगे उनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई नहीं होगा, ठीक है, उनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है स्ट्रांग टीम से ज्यादा पिक करते हैं, स्ट्रांग टीम के प्लेयर्स को ज्यादा पिक करते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं कि लो और स्ट्रांग टीम का अगर मैच हो और स्ट्रांग टीम अगर बैटिंग कर रही हो पहले, तो आपको बैट्समैन ज्यादा लेना है, आपको 8-3 के कॉम्बिनेशन से जाना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर इस टाइप का मैच है तो आपको 8-3 के कॉम्बिनेशन से या 7-4 के कॉम्बिनेशन से जाना होता है। और इस 7-4 में क्या हो कि 7 प्लेयर जो है वो स्ट्रांग टीम से होने चाहिए और 4 प्लेयर जो है वो वीक टीम से होने चाहिए। इस टाइप का कॉम्बिनेशन मैं बताता हूं, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप रिसर्च की बात करेंगे तो, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं रिसर्च करके ही आपको बताया हूं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझने की, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है ट्रम्प प्लेयर अगर है तो ट्रम्प प्लेयर किस बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है। पहली चीज कि टीम के बेसिस पे कि किस टाइप का मैच है, ठीक है, तो उस टाइप के मैच में से कितने प्लेयर होने चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग में 3 प्लेयर से 4 प्लेयर होने चाहिए, और स्ट्रांग वर्सेस वीक का अगर मैच है तो 4 से 5 प्लेयर, कभी कभी 6 प्लेयर भी हो जाते हैं, बट 4 से 5 प्लेयर ही जनरली देखा गया है ट्रम्प प्लेयरों को, ठीक है। अब हम दूसरी चीज बात करते हैं कि पिच का, जो पिच है, पिच की मिजाज में ट्रम्प प्लेयर क्या होंगे। अगर पिच मान लीजिए कि बैटिंग पिच है तो आपके जो ट्रम्प प्लेयर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बैट्समैन होने चाहिए, ठीक है। अब यही मान लीजिए कि जो पिच है वो बैटिंग पिच है ना, और जितने प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज जो है 30% से नीचे है वो बॉलर है ना, तो वो उस टाइम पे आपका क्या होगा, मान लीजिए कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है 30% से नीचे है, और वो मोस्टली क्या है उसमें से बॉलर ही है, मोस्टली क्या है उसमें से बॉलर ही है, बैट्समैन नहीं है। तो उस कंडीशन में आपका जो ट्रम्प प्लेयर होंगे वो घट के आपके कितने हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाने हैं, ठीक है, 1 से 2 या 2 से 3 हो जाने हैं।
तो इस चीज को भी आपको समझने की कोशिश करना होगा, ठीक है। अननेसेसरी ऐसा नहीं है कि बैटिंग पिच है तो हम ट्रम्प प्लेयर के चक्कर में बॉलर को अपनी टीम में ले लें, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। या बॉलिंग पिच है तो ट्रम्प प्लेयर के चक्कर में हमको क्या कर लेना है, बैट्समैन को अपनी टीम में ले लेना है बहुत सारे, नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी गलती मत करिएगा, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी बारीकियां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद ये आपको जो है इम्प्रूव, आपके जो रैंक है उनमें इंप्रूवमेंट लेके आए, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपको कंक्लूसिव हो गई होंगी। अब आइए हम देखते हैं कि लाइव टीम में कितने ट्रम्प प्लेयर हैं। हर एक जो है, कम से कम मैं 3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने वाला हूं कि 3 एग्जाम्पल, कम से कम 3 एग्जाम्पल में, कि देखेंगे कि उन टीमों में जो ड्रीम टीमें हैं, जो ड्रीम टीमें आई हुई हैं, उन टीमों में कितने जो है ट्रम्प प्लेयर हैं, इस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो शायद आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि हमें कितने ट्रम्प प्लेयर लेके चलना है जब भी आप जीएल की टीम बनाते हैं तब। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, हम फिल्टर लगा लेते हैं कि कौन से सीरीज का आपको देखना है। पहले हम बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस जो है, आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड वर्सेस हम पाकिस्तान की सबसे पहले बात कर लेते हैं, अभी जो करेंटली सीरीज चल रही है उसकी। तो अब इस टीम में, ये जो टीम है ये ड्रीम टीम है, और इस टीम में आइए हम देखते हैं कि कितने ट्रम्प प्लेयर हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आप देख सकते हैं सेल्फर्ट का जो सिलेक्शन परसेंटेज है उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि कितना है ना। अब इसका जो सिलेक्शन परसेंटेज है आप देखिए कि 11.68% है इनका सिलेक्शन परसेंटेज, ठीक है। इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 11.68% है, यानी ये हो गए आपके पहले ट्रम्प प्लेयर, ठीक है। अगर आप बात करते हैं 30% से नीचे वाले की तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, देखते हैं कि सेकंड ट्रम्प प्लेयर कौन से हैं इस टीम में। तो अ, फिन एलन का जो सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं, ये हाई है सिलेक्शन परसेंटेज इनका, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाबर आजम का, तो हाई होगा, फिलिप्स का भी हाई होगा। नवाज की बात करते हैं और नवाज को देखते हैं कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, अगर आप बात करें सिलेक्शन परसेंटेज की तो, ठीक है। तो आप नवाज को देख सकते हैं, नवाज का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो है क्लियरली यहाँ पे मेंशन है 10.04, यानी 10.04 इनका सिलेक्शन परसेंटेज है, यानी ये होगा आपके सेकेंड ट्रम्प प्लेयर, सेकेंड ट्रम्प प्लेयर आप क्लियरली देख सकते हैं, है ना। तो आपको ये चीज समझना होगा सबसे पहली चीज कि किस टाइप के प्लेयर्स हैं ये लोग, और जो है सिलेक्शन परसेंटेज की जो कहानी है, जो ट्रम्प प्लेयर की कहानी है, तो ये तो स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग की टीम है, फिर भी जो है इसमें ट्रम्प प्लेयर आपको 2 मिल गए, आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखते हैं तीसरा ट्रम्प प्लेयर है कि नहीं। सेंटनर का, इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज आप देख सकते हैं 64.29 है, यानी ये भी हाई है। साउथी का भी हाई ही होगा, 87.9 है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। शाहीन अफरीदी का भी हाई होगा क्योंकि ये बहुत बड़े नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात किया जाए तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो है हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ का भी हाई होना चाहिए, 74.88% है इनका सिलेक्शन परसेंटेज। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जे खान की, जमान खान की, तो आप देखिए इनका भी जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो कितना है, इनका भी जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो है 9.29 है इनका सिलेक्शन परसेंटेज, यानी ये आपके थर्ड जो है ट्रम्प प्लेयर बन गए, थर्ड जो है ट्रम्प प्लेयर बन गए, ठीक। यानी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की कहानी सुनाई थी, अब उस स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की कहानी में मैंने ये बोला था कि 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर होने चाहिए, तो ये तो तीसरा ट्रम्प प्लेयर है। अब मोहम्मद वसीम की बात करते हैं, तो मोहम्मद वसीम का भी देखिए सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 13.13% है, यानी ये भी आपके क्या हो गए, ट्रम्प प्लेयर बन गए। यानी स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की इस टीम में 4 प्लेयर हैं आपके, ठीक है, 4 प्लेयर हैं जो ट्रम्प प्लेयर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, इसी सीरीज के देख लेते हैं उसमें कितने प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका T20 सीरीज है, इस T20 सीरीज के ड्रीम प्लेयर्स की अगर हम बात किया जाए तो पहले डेविड कॉनवे की हम बात कर लें, तो डेविड कॉनवे जो है
इनका सिलेक्शन परसेंटेज 63 पॉइंट आप देख सकते हैं, 63 पॉइंट कितना है, 73% है। ठीक है, तो आप जो है इनको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रम्प प्लेयर नहीं है। फिन एलन की बात किया जाए तो 43% है, इनको भी कंसीडर नहीं करेंगे। बाबर आजम का तो हाई ही होगा। और जमान की बात करिए, देखिए फ़खर जमान लगभग जो है 30% की रेस में है, 30% के रेस में आप देख सकते हैं क्लियरली 31.52, यानी ये भी एक तरह से क्या है, आपके ट्रम्प प्लेयर हैं। ठीक है, यानी एक ट्रम्प प्लेयर आपको मिल गया। सेंटनर का हाई होगा, ठीक है, 42 पॉइंट समथिंग है। मिलने का देखते हैं, अब मिलने का 53 है। ठीक है, इनको हम कैप्टन बना दिए। हारिस रऊफ 66 पॉइंट समथिंग है, इनको भी हमने छोड़ दिया। साउथी का भी हाई होगा। ईस्ट चौधरी की बात करते हैं तो देखिए 12.82%, यानी इसमें भी क्या है, सेकेंड ट्रम्प प्लेयर आपको मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अफरीदी की। ठीक है, तो अफरीदी का जो है 47.52% है। और जो है शेयर की बात किया जाए तो यहाँ पे 13.99% है, यानी आपको तीसरा ट्रम्प प्लेयर मिल गया। यानी ये सेकेंड टीम है, ठीक है, जिसमें 3 ट्रम्प प्लेयर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम ड्रीम टीम ले लेते हैं इसी सीरीज का। ठीक है, और ये सब मैं रैंडम कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि जो है मेरा प्री डिफाइंड चीज़ है। मैं आपको रेंडमली ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और लाइव में ये दिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हों, एटलीस्ट क्लियर हों कि किस तरीके का जो है फंडा होता है अगर ड्रीम टीम की आप बात करते हैं तो। ठीक है, यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है अभी, तो लोड नहीं हो पा रहा है आई थिंक। अब इस टीम में हम देखते हैं कि कितने ड्रीम प्लेयर्स हैं। रिजवान का परसेंटेज सिलेक्शन 89 पॉइंट समथिंग है, इनको छोड़ देते हैं कि विलियमसन का भी ज़्यादा ही होगा, 82 पॉइंट समथिंग है। मिचेल का देख लेते हैं, 85 है, इनका भी ज़्यादा है। ठीक है, अब बाबर की देख लेते हैं, बाबर का भी ज़्यादा ही होगा, 77 पॉइंट समथिंग है। अयूब का देते हैं क्योंकि ये डेब्यूटेंट है। अब ये डेब्यूटेंट में देखिए, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि किसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा, या तो जो है कोई फॉर्म में नहीं है, या फिर जो है वो डेब्यूटेंट है, यानी ये 15.16 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पहले ट्रम्प प्लेयर हो गए इस टीम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दूसरे ट्रम्प प्लेयर कोई है। आ, चचा की बात करें तो 74 पॉइंट समथिंग है इफ्ती चचा की। ठीक है, साउथी का भी ज़्यादा ही होगा, है ना, 74 पॉइंट समथिंग है। अफरीदी का देखते हैं, यहाँ भी देखिए अब्बास अफरीदी 11.25 इनका सिलेक्शन परसेंटेज है, 11.25, यानी आपको ये सेकेंड ट्रम्प प्लेयर दिख गया है। अब हम बात करते हैं अफरीदी की, तो अफरीदी का भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मिलने की बात करने तो मिलने का 31.71 है, यानी ये आपके थर्ड आप समझ सकते हैं कि थर्ड आपके क्या है, ये ट्रम्प प्लेयर हैं। अब हारिस रऊफ की बात करते हैं तो 66.51 की है, यानी आपको इस टीम में भी 3 प्लेयर ऐसे मिले जो ट्रम्प प्लेयर हैं आपके। ठीक है, यानी आप क्लियरली देखिए कि हर एक तीन तीन टीमें हमने देख लिया, और इन तीनों टीमों में जो है स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग का मैच है, और इन तीनों टीमों में आपको 3 से 4 प्लेयर दिखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो सीरीज चल रही है श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे की T20 सीरीज। अब इसकी हम बात कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है वीक वर्सेस वीक का मैच, पहली चीज़, है ना, क्योंकि श्रीलंका भी अब वीक रही है और जिम्बाब्वे भी अब वीक हो गई है। ठीक है, नहीं तो एक टाइम था कि ये दोनों बहुत तगड़ा टीम थी, बहुत तगड़ी टीम थी। ठीक है, तो अब इनका देखिए, इनका सिलेक्शन परसेंट समर विक्रमा का देखिए तो 46.34 है, इनको हटा दिए, हाई परसेंटेज है। असलंका का 41, इनका भी हाई परसेंटेज है। ठीक है, आप जो है एरविन की बात करें तो इनका भी हाई परसेंटेज है। ब्रोल की बात करें तो इनका भी हाई परसेंटेज होगा। ठीक है, यानी अभी तक जो है इन प्लेयर में हाई परसेंटेज कोई मिला नहीं हमें। मैथ्यूज की बात किया जाए तो 61%। ठीक, हसरंगा की बात किया जाए तो 92%। ठीक है, बेनेट की बात किया जाए तो ये है फर्स्ट आपके ट्रम्प प्लेयर। ठीक है, यानी एक प्लेयर आपको मिल गया। ठीक है, आप जो कि लूक जोंगवे की बात किया जाए तो 2 प्लेयर आपको ट्रम्प प्लेयर मिल गया। ठीक है, तीक्षणा की अगर बात किया जाए तो 83 पॉइंट समथिंग है। और मस्काजा की बात किया जाए तो इनका भी हाई होगा, 47 पॉइंट 45 पॉइंट समथिंग।
चमरवीरा की बात किया जाए तो 48 पॉइंट है। यानी इस टीम पे जो वीक वर्सेस वीक का मैच है, इस टीम पे भी आपको 2 प्लेयर मिले हुए हैं जिन जो ट्रम्प प्लेयर हैं। अब और इसके मैचेस देख लेते हैं कि जो है कितने प्लेयर ट्रम्प प्लेयर हैं। ठीक है, ये दूसरा मैच है इन दोनों टीमों का। कौशल मंडेस हाई होगा 94 पॉइंट समथिंग। दशुम शानका का देख लेते हैं 10%। 10% लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है। अगर आप तो ठीक है, तो 10% लोगों ने अपनी टीम में इनको रखा हुआ है। ठीक, यानी एक पहले आपको ट्रम्प प्लेयर मिल गए। दूसरे आपको देख लेते हैं, ये भी ट्रम्प प्लेयर आपके तिनाक्षे, ठीक है, यानी दूसरे ट्रम्प प्लेयर हो गए। सिकंदर राजा का तो ऑलरेडी हाई होना चाहिए, है ना। हसरंगा का भी हाई होगा, मैथ्यूज का भी हाई होगा। मस्कजा की बात कर देते हैं तो 9.63, यानी तीसरा आपको ट्रम्प प्लेयर मिल गया। ठीक है, और ये जो जितने भी ये ट्रम्प प्लेयर आपको दिख रहे हैं मोस्टली क्या है, वीक टीम से हैं। ठीक है, तीक्ष्णा देखिए आप 83%। ठीक है, मस्कजा ये भी 20% है, यानी ये आपके चौथे ट्रम्प प्लेयर मिल गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चमरवीरा की, तो चमरवीरा हाई परसेंटेज। ठीक, और ये नगवरा की बात करें तो ये भी हाई परसेंटेज, यानी इनमें भी आपको 3%, 3 लोग जो हैं ट्रम्प प्लेयर मिल गए। तो इस तरीके से आप देखिए हर एक टीम में लगभग ट्रम्प प्लेयर होते हैं, 3 से 4 प्लेयर होते हैं। तो आपको जब भी अपनी टीम बनानी है, ये कंक्लूसिव एविडेंस है आपके लिए कि ट्रम्प प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखना है, और 3 से 4 प्लेयर आप क्या रखेंगे, ट्रम्प प्लेयर रखेंगे, जब आप जो है अपनी जीएल की टीम बना रहे होंगे। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं जो है अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको टीम प्रोवाइड करता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी टीम बनाने के लिए, नॉलेज होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जीएल की टीम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी और जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो प्लीज़ उसको जाइए और ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।